तिरुपति बालाजी मंदिर। एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिमाग में दो बातें आती हैं, बेहिसाब दौलत और उससे भी गहरे अनसुलझे रहस्य। तो चलिए आज इसी दिव्य पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सोचिए, 2.5 लाख करोड़ रुपए। ये रकम इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि दुनिया के कई छोटे मोटे देशों का जो सालाना बजट होता है ना, ये उससे भी कई ज्यादा है। और यही वो आंकड़ा है जो तिरुपति को दुनिया के सबसे अमीर धार्मिक स्थलों में से एक बनाता है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, एक विरोधाभास। एक तरफ तो ये दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है और दूसरी तरफ यहाँ के जो मुख्य देवता हैं वो खुद बहुत बड़े कर्ज में डूबे हुए माने जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे हो सकता है। तो ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही दिलचस्प, एक दिव्य प्रेम कहानी में। चलिए उसी पौराणिक कथा की तरफ चलते हैं जो इस कर्ज के पीछे की पूरी कहानी बताती है। तो कहानी कुछ यूं है कि देवी लक्ष्मी किसी बात पर नाराज होकर वैकुंठ छोड़ देती हैं। उन्हें ढूंढने के लिए भगवान विष्णु श्रीनिवास का रूप लेकर पृथ्वी पर आते हैं। यहीं पर उन्हें राजकुमारी पद्मावती से प्रेम हो जाता है। अब शादी तो करनी थी, लेकिन उसके लिए बहुत सारे धन की जरूरत थी। तो इस दिव्य विवाह को संपन्न कराने के लिए श्रीनिवास ने धन के देवता कुबेर से एक बहुत बड़ा लोन, एक कर्ज लिया। और यहीं पर भगवान श्रीनिवास ने कुबेर से एक वादा किया। उन्होंने कहा, मैं ये कर्ज ब्याज के साथ कलयुग के खत्म होने तक चुका दूंगा और तब तक मेरे भक्त इस कर्ज को चुकाने में मेरी मदद करेंगे। बस इसी एक वादे और विश्वास ने यहाँ दान की उस परंपरा को जन्म दिया जो आज भी चल रही है। और यही वो विश्वास है जो आज भी करोड़ों लोगों को यहाँ खींच लाता है। तो ये तो थी कर्ज की कहानी, लेकिन तिरुपति का रहस्य सिर्फ इस कहानी तक ही सीमित नहीं है। अब बात करते हैं मंदिर की मुख्य मूर्ति की, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कोई बनाई हुई मूर्ति नहीं बल्कि स्वयं प्रकट हुई है। और इससे जुड़े चमत्कार तो मतलब हैरान कर देने वाले हैं। इस मूर्ति से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसी मान्यताएं हैं जो आज के विज्ञान को भी चुनौती देती हैं। जैसे कि मूर्ति पर असली इंसानी बालों का होना, मूर्ति को पसीना आना, या फिर उसके सीने से समुद्र की लहरों जैसी आवाज का सुनाई देना। चलिए इन रहस्यों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहली और हैरान करने वाली बात है मूर्ति पर लगे बाल। कहा जाता है कि ये बाल एकदम असली हैं, हजारों साल पुराने हैं और कभी उलझते भी नहीं। इसके पीछे कहानी है गंधर्व राजकुमारी नीला देवी की, जिन्होंने भगवान के सिर पर चोट लगने के बाद अपने बाल काटकर उन्हें अर्पित कर दिए थे। और शायद यही वजह है कि आज भी भक्त यहाँ अपने बाल दान करने की परंपरा को निभाते हैं। अच्छा, एक और चौंकाने वाली बात, गर्भगृह जहां मूर्ति स्थापित है उसे काफी ठंडा रखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को लगातार पसीना आता है। पुजारी इस पसीने को रेशम के कपड़े से पोंछते रहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसका कोई भी साइंटिफिक जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। अब आते हैं एक और बड़े रहस्य पर। मूर्ति के पीछे क्या है? आपको जानकर हैरानी होगी कि मूर्ति के पिछले हिस्से को देखना पूरी तरह से मना है। कहते हैं कि एक बार एक पुजारी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत की तो वो अंधा हो गया। तो सवाल ये है कि आखिर उस पीठ के पीछे ऐसा क्या राज दफन है? मान्यताओं की माने तो मूर्ति का पिछला हिस्सा असल में वैकुंठ का द्वार है। मतलब एक ऐसा पोर्टल, एक ऐसा दरवाजा जहां ये हमारी दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया एक दूसरे से जुड़ती हैं। इसे कॉस्मिक एनर्जी यानी कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। तो ये रहस्य सिर्फ मूर्ति तक ही नहीं है। चलिए अब गर्भगृह से बाहर निकलते हैं और मंदिर परिसर में फैली दूसरी रहस्यमयी और अजीब घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। मंदिर के अंदर एक दीपक है, एक ऐसी लौ जो कहते हैं कि पिछले 1000 साल से भी ज्यादा समय से जल रही है। और सबसे अजीब बात, इसमें ना कभी तेल डाला जाता है, ना ही कोई बाती बदली जाती है। ये कैसे हो सकता है? ये आज भी एक पहेली है। और ये भी सुनिए, मंदिर में भगवान को चढ़ाने के लिए जो भी फूल, दूध, घी या मक्खन आता है वो कहाँ से आता है? वो आता है एक गुप्त गांव से जो यहाँ से करीब 23 किलोमीटर दूर है। और कहते हैं कि इस गांव में रहने वालों के अलावा आज तक कोई भी बाहरी इंसान वहां नहीं जा पाया है। यही नहीं, कुछ किंवदंतियां तो ये भी कहती हैं कि मंदिर के नीचे 7 गुप्त सुरंगें हैं। और इन सुरंगों में क्या है? कहानियों के मुताबिक किसी में ब्रह्मास्त्र जैसा दिव्य हथियार छिपा है, तो किसी में विजयनगर साम्राज्य का अकूत सोना चांदी। सच क्या है कोई नहीं जानता। तो ये तो हो गई रहस्य और मिथकों की बातें।
चलिए अब इनसे थोड़ा आगे बढ़कर मंदिर के ठोस इतिहास को देखते हैं और ये समझते हैं कि आज के समय में इसका समाज पर क्या और कितना बड़ा असर है। देखिए, ये मंदिर किसी एक राजा या किसी एक वंश ने एक रात में नहीं बनाया। इसका निर्माण और विकास सदियों तक चला। पल्लव राजवंश ने इसकी नींव रखी, फिर चोल राजवंश ने इसे विस्तार दिया और 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के महान राजा कृष्णदेव राय ने इसे वो स्वर्ण शिखर दिया जिसके लिए ये आज जाना जाता है। और अब बात करते हैं उस पैसे की जो यहाँ दान में आता है। वो जाता कहाँ है? आपको जानकर शायद अच्छा लगे कि मंदिर का ट्रस्ट टीटीडी हर साल 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, जी हां, 2000 करोड़ से ज्यादा सामाजिक कल्याण के कामों पर खर्च करता है। तो ये जो अकूत संपत्ति है, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वापस समाज की भलाई में ही लगाया जाता है। जैसे कि रोजाना लाखों लोगों को मुफ्त भोजन कराना, जिसे अन्नदानम कहते हैं, या फिर मुफ्त शिक्षा और हॉस्पिटल जैसी स्वास्थ्य सेवाएं देना। मतलब यहाँ आने वाला दान एक बहुत बड़े सामाजिक चक्र को चलाता है। यहां तक तो सब ठीक था, इतिहास, आस्था, सेवा। लेकिन अब हम इस कहानी के सबसे ज्यादा, कह सकते हैं, विवादास्पद हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसा हिस्सा जहां कुछ कथित वैज्ञानिक खोजों और भविष्यवाणियों का जिक्र आता है। इंटरनेट पर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी जो नासा के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट गरुड़ का जिक्र करती हैं। अब देखिए, इस बात का कोई भी ऑफिशियल सबूत या पुष्टि नहीं है, लेकिन इन दावों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में पाया गया कि तिरुमला की पहाड़ियों के नीचे कोई अज्ञात एनर्जी सोर्स है। यहाँ के पत्थरों में एक ऐसी धातु है जो धरती की नहीं लगती, और तो और दिन में 3 बार ओम जैसी एक धीमी आवाज भी रिकॉर्ड की गई। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है एक भविष्यवाणी के साथ। कहा जाता है कि साल 2035 में इन्हीं पहाड़ियों के नीचे मौजूद उस कथित एनर्जी सोर्स से एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक स्टॉर्म, यानी एक चुंबकीय तूफान उठेगा। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं कि तिरुपति का ये पूरा रहस्य आखिर है क्या? क्या ये कोई प्राचीन भविष्यवाणी है जो सच होने का इंतजार कर रही है, या फिर कोई वैज्ञानिक पहेली है जिसे सुलझाया जाना अभी बाकी है, या ये सब सिर्फ आस्था और कल्पना से बना एक आधुनिक मिथक है? शायद इसका जवाब तर्क और विश्वास के बीच की उस धुंधली सी रेखा पर ही कहीं छिपा है।